अरे भाई, मेरी पाती में इतना कम खाना क्यों रखा है? पूरे 2.5 किलो ही खाना परोसो, तभी खाने पर हाथ लगाऊंगा। अरे अढ़ैया, 2.5 किलो बहुत होता है। तुम अभी बालक हो, तुम नहीं खा पाओगे। अरे देवदत्त, दे दो इसे 2.5 किलो। जो नहीं खाएगा तो फिर खाना जानवरों को डाल दिया जाएगा। अब सभी लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। जब सभी लोग खा रहे थे तो सबकी नजरें अढ़ैया की पाती पर थीं। अब अढ़ैया गांव को छोड़कर नदी किनारे रहने लगा था। अकेले में उसे कई तरह के संघर्ष करने पड़ते थे, लेकिन वो हर मुश्किल का समाधान निकाल लेता था। उसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि वो अब 2.5 किलो खाना अकेले ही खाने लगा था। इस समय मौसम में भी बदलाव हो चुका था। ठंड शुरू हो चुकी थी और कोहरे ने जंगल में धुंध फैला रखी थी। ओहो, ये बाहर तो पूरा मौसम खराब हो रखा है। आज मैं फल लेने के लिए बाहर कैसे जाऊंगा? अगर नहीं गया तो मेरी तो भूख के मारे हालत ही खराब हो जाएगी। 2.5 किलो खाना खाने वाला मैं भला पूरे दिन भूखा कैसे रह सकता हूँ? नहीं, मुझे जाना ही होगा। वैसे भी अगर नहीं गया तो भूखे ही दम तोड़ दूंगा। ऐसे में सर्दी के डर से मैं घर में नहीं बैठ सकता। अब अढ़ैया इस कड़ाके की ठंड और कोहरे में झोपड़ी से बाहर निकल जाता है और अपने खाने के लिए फूल ढूंढने लगता है। आज तो बस चारों तरफ सेब के पेड़ ही नजर आ रहे हैं। लगता है आज इन सेबों से ही काम चलाना होगा। चलो अब जल्दी से इन्हें तोड़ लेता हूँ। अब अढ़ैया कई सारे सेब तोड़कर अपनी गठरी में भर लेता है और उन्हें लेकर नदी किनारे अपनी झोपड़ी के पास पहुँच जाता है। पहले इन्हें अच्छे से धो लेता हूँ, फिर आराम से काट कर खाऊंगा। फिर अढ़ैया सेबों को धोकर और काटकर पाती पर रख देता है और धीरे धीरे 2.5 किलो सेब खा जाता है। कुछ देर बाद वो आराम से कंबल ओढ़कर सो जाता है। इसी तरह समय बीतता चला गया। एक दिन जब वो फल लेने जंगल की तरफ जाता है, तभी उसे एक शिकारी दिखाई देता है जिसके हाथ में बड़ा सा धनुष और तीर होता है। कई दिन हो गए, कोई जानवर नहीं मिला। ऊपर से ये सर्दियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मेरा परिवार तो भूखा ही मर जाएगा। वो शिकारी दुखी मन से जंगल में ठंड से कांपते हुए किसी शिकार की तलाश में आगे बढ़ता चला जा रहा था। तभी उसे एक हिरण और उसका छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। उधर अढ़ैया एक पेड़ के पीछे छिपकर ये सब नजारा देख रहा था। अरे, अब ये हिरण कहाँ से आ टपका? इस बुद्धू को ये तो पता ही नहीं होगा कि जंगल में आज इसकी मौत घूम रही है। उधर शिकारी हिरण को देख लेता है। अरे वाह, लगता है आज ही मेहनत सफल हो गई। बिना बुलाए ही शिकार मेरे सामने आ गया है। आज तो इस हिरण को मार कर ही मैं अपने साथ ले जाऊंगा। और फिर इसका बच्चा भी तो है। हाँ, एक काम करता हूँ, इसके बच्चे को पालकर बड़ा कर लूंगा और फिर इसे भी मारकर खा जाऊंगा। अब वो शिकारी अपना तीर उठाता है और हिरण पर वार कर देता है। जैसे ही तीर उस हिरण को लगता है, वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। तभी पास ही पेड़ के ऊपर बैठा बंदर कूदकर उसके सामने आ जाता है। अब तू कहाँ से आ टपका? हट 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 जा यहाँ से, मुझे मेरा शिकार घर ले जाना है। तभी वो बंदर क्रूर हो जाता है और उस शिकारी को खदेड़ते हुए वहाँ से दूर ले जाता है। ये सब देखकर अढ़ैया हिरण के पास जाता है और उसके एक पैर में चुभे तीर को बाहर निकाल देता है। तीर निकलने के बाद हिरण का पैर ठीक से उठ नहीं पाता, जिसके कारण वो चल नहीं पा रहा था। अरे रे, ये तो बड़ा जख्म है। शांत हो जा, मैं कुछ करता हूँ। अब अढ़ैया जंगल से कुछ जड़ी बूटियां निकाल कर लाता है और हिरण के जख्मों पर लगा देता है। फिर वो काफी समय तक उसके पास बैठा रहता है, लेकिन आखिर में हिरण ने दम तोड़ दिया। अब केवल उसका बच्चा ही जिंदा बचता है। अपनी माँ को दम तोड़ते देख वो उसे अपने मुंह से उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जब उसकी माँ के शरीर में किसी प्रकार की हलचल नहीं होती तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। अरे रो मत बच्चे, तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही तो क्या हुआ? अभी तेरे हाल को समझने वाले इंसान जिंदा है। मैं तुझे अपने साथ ले चलता हूँ। तू और मैं फिर एक साथ ही रहेंगे। मेरे भी माँ पिताजी नहीं है और तेरे भी नहीं है। हम दोनों का एक साथ अच्छा जमेगा।
अढ़ैया अपनी बात बोले जा रहा था और वो बच्चा उदास होकर उसकी बात सुने जा रहा था। कुछ देर बाद अढ़ैया बच्चे को गोद में लेकर आगे बढ़ने लगता है। अरे आज तो मैंने फल ही नहीं लिए, ऊपर से तू भी साथ है। चलो साथ में फल भी लेकर चलता हूँ, लेकिन आज तो मुझे ज्यादा ही फल लेने पड़ेंगे। देख भाई, मेरे अकेले की खुराक 2.5 किलो है। इसके बाद तेरे लिए जितने फल तोड़ने होंगे मैं अलग से तोड़ लूंगा। कुछ देर बाद अढ़ैया जंगल से फल तोड़कर अपनी झोपड़ी की ओर चला जाता है। अब झोपड़ी में आते ही हिरण का बच्चा चारों तरफ घूमकर सभी सामान को सूंघने लगता है। अरे परेशान क्यों होता है? तेरे खाने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं है, जो भी है बस यही है। जो फल मैं लेकर आया हूँ, कुछ देर और रुक जा, फिर हम दोनों साथ मिलकर खाएंगे। अब रात का भोजन करने के बाद अढ़ैया बच्चे को अपने कंबल में लेकर ही सो जाता है। इस तरह वे दोनों एक साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय के साथ हिरण का बच्चा भी बड़ा हो जाता है। एक दिन जब दोनों फल लेने के लिए जंगल में जाते हैं तो अढ़ैया फल अपनी गठरी में भरने के बाद बोलता है, देख भाई, इतनी दूर आकर मुझे अकेले ही फल तोड़ने होते हैं और फिर सारे के सारे फल कंधे पर लाद कर झोपड़ी तक ले जाने होते हैं। इसमें मुझे बहुत मेहनत पड़ती है। तुझे तो बिना कुछ किए ही सब कुछ मिल जाता है, इसलिए अब से मैं फल तोड़ूंगा और तेरी पीठ पर रख दूंगा। बाकी यहाँ से सारे फल ले जाने का काम तेरा होगा। अढ़ैया की बात सुनकर बेचारा बेजुबान जानवर क्या बोलता। फिर तो अढ़ैया ने जैसे अपने मन की बात मनवा ली और उसके पेट पर फलों की गठरी लादकर नदी किनारे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वे दोनों घर पहुंच जाते हैं। क्यों, अब समझ आया ना मुझे अकेले कितनी मेहनत करनी पड़ती है? अच्छा बाबा रुक जा, अभी ये गठरी उतार देता हूँ। धीरे धीरे वो हिरण भी अढ़ैया की भावना को अच्छे से समझने लगा था। एक दिन अढ़ैया और हिरण झोपड़ी के बाहर खड़े थे, तभी जंगल की जमीन अचानक से हिलने लगती है। ये कैसी हलचल है? अचानक से जंगल की जमीन क्यों हिलने लगी? तभी अढ़ैया ने सुना जैसे कोई बड़े कदमों वाला जानवर जंगल से होता हुआ गुजर रहा हो। अचानक जंगल में ऐसा कौन सा जीव आ गया है जिससे जंगल की पूरी जमीन हिलने लगी है? अगर ये कोई बड़ा जानवर है तो हमें यहाँ से निकलकर कहीं दूसरी जगह जाना होगा। अब अढ़ैया कुछ सोच ही रहा होता है, तभी उसे सामने से एक बड़ा सा राक्षस आता हुआ दिखाई देता है। अरे बाप रे, ये तो कोई राक्षस लगता है। आज से पहले तो इस राक्षस को जंगल में कभी नहीं देखा था। अचानक से ये कहाँ आ गया? कहीं ये हम दोनों को देख ना ले, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हम दोनों को अभी कहीं पर छुपना होगा। अब अढ़ैया जल्दी से उस हिरण के साथ थोड़ी दूरी पर छिप जाता है और देखता है कि राक्षस के दोनों हाथों में किसी इंसान का शव था। ये राक्षस तो नदी की तरफ बढ़ रहा है और इसके हाथ में तो इंसानों का शव दिखता है। लगता है ये आदमखोर है, इसलिए इंसानों को मारकर उन्हें अपना शिकार बना लेता है। फिर अचानक से वो राक्षस दोनों मुर्दा शवों को नदी में डुबाकर एक तरफ रख देता है और 2 लकड़ियों को रगड़कर आग जला लेता है। आज तो मैं इन दोनों इंसानों का मांस जलाकर खाऊंगा। कच्चा मांस तो बहुत खा लिया, आज पका हुआ मांस खाकर पेट पूजा करूंगा। अब लकड़ी की आंच और तेज हो जाती है। फिर वो राक्षस एक एक करके दोनों शवों को आग पर रख देता है और उन्हें अच्छे से भूनने लगता है। कुछ देर बाद शवों का पूरा मांस भूनकर काला हो जाता है और फिर वो राक्षस उन्हें एक तरफ रखकर खाने लगता है। वाह, पहली बार भुना हुआ मांस खा रहा हूँ। आज तो भुना मांस खाने का अलग ही स्वाद आ रहा है। इसे खाने के बाद आराम से हफ्ते भर सो जाऊंगा। उधर दूर खड़ा अढ़ैया ये सब नज़ारा बड़े ध्यान से देख रहा था। ये खौफनाक नज़ारा देखकर अढ़ैया का पूरा शरीर कांपने लगता है और धड़कनें बढ़ जाती हैं। कुछ देर बाद वो देखता है कि वही राक्षस रहस्यमय तरीके से नदी के अंदर उतरने लगता है।
ये राक्षस नदी में कहाँ जा रहा है? कहीं ये नदी में तो नहीं रहता? अगर ऐसा है तो हमें अभी इसी जगह को छोड़ना होगा, नहीं तो हम दोनों इस राक्षस का शिकार बन जाएंगे। अब अढ़ैया ने सोच विचार करके तुरंत उस जगह को छोड़ना ही सही समझा। कुछ घंटों बाद अढ़ैया उसी हिरण के साथ नदी से इतनी दूर निकल गया कि उसे अपनी झोपड़ी का रास्ता भी याद ना रहा। लगता है अब मैं अपनी झोपड़ी से बहुत दूर आ चुका हूँ, लेकिन अब हम दोनों कहाँ रहेंगे? कुछ दूर आगे चलकर देखता हूँ, हो सकता है यहाँ आसपास कोई गांव मिल जाए। फिर अढ़ैया राहत की सांस लेता है और आगे बढ़ने लगता है। अब वो कुछ दूर आगे गया ही था कि वहाँ पर उसे 2 शिष्य दिखाई देते हैं जो किसी पास के आश्रम में रहा करते थे। अरे ये बालक कौन है? देखने में तो कोई ब्राह्मण का लड़का लगता है। हाँ भैया, और इसके साथ ये हिरण भी है। कहीं कोई भटका हुआ पथिक तो नहीं? चलो चलकर इससे ही पूछ लेते हैं। अब वे दोनों शिष्य अढ़ैया के पास जाकर उसके बारे में पूछने लगते हैं। अरे छोटे ब्राह्मण, तुम कौन हो और इधर अपरिचित जैसे कहाँ चले जा रहे हो? भैया, मैं अढ़ैया हूँ और निवास स्थान की तलाश में भटक रहा हूँ। पहले मैं जंगल में नदी किनारे रहता था। फिर अढ़ैया धीरे धीरे अपनी सारी पुरानी बातें बताने लगता है। अरे रे रे रे, सच में तुम्हारी कहानी तो बड़ी ही दुखद है। तुम एक काम करो, हमारे साथ चलो। हम यहीं पास में आश्रम में अपने गुरुजी के साथ रहते हैं। अच्छा, लेकिन क्या आपके गुरुजी मुझे अपने आश्रम में रहने देंगे? हाँ, क्यों नहीं। हमारे गुरुजी तो बड़े ही दयालु हैं। वो बेसहारे को सहारा देते हैं और भटके हुए को भक्ति मार्ग दिखाते हैं। अच्छा, लेकिन एक और बात है, ये हिरण भी मेरे साथ चलेगा, क्योंकि मेरी तरह इसका भी कोई अपना नहीं है। हाँ, क्यों नहीं, ये हिरण भी हमारे साथ रह सकता है। अब वे सभी लोग कुछ देर बाद आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां पर एक साधु पहले से ही पौधों में पानी डाल रहे होते हैं। क्षमा करें गुरुदेव, हमें पुष्प लाने में थोड़ा समय लग गया। तुम दोनों को इतना समय क्यों लग गया? और ये बालक कौन है? गुरुदेव, इस बालक की वजह से ही हमें देरी हो गई। अब माधव ने गुरुदेव से अढ़ैया के बारे में सब कुछ बता दिया। अच्छा, अब समझा। देखो अढ़ैया, तुम हमारे आश्रम में रह सकते हो, लेकिन तुम्हें आश्रम के नियमों का पालन करना होगा। जी गुरुदेव, लेकिन इस आश्रम के कौन से नियम हैं? देखो अढ़ैया, इस आश्रम का सबसे पहला नियम है अनुशासन। इसके अलावा हमारे आश्रम में महीने में आने वाली 2 एकादशी में उपवास रखा जाता है। जैसे ही गुरुदेव ने उपवास का नाम लिया, अढ़ैया का मन जैसे उतर ही गया। उपवास? ना, उपवास तो मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तो हर दिन 2.5 किलो भोजन करता हूँ। उपवास तो दूर की बात है, अगर किसी दिन 2.5 किलो से कम भोजन मिलता है तो उस दिन मुझे चैन से नींद नहीं आती है। अरे अढ़ैया, भोजन के लिए कोई भी मना नहीं करता। वो तो एक दिन ठाकुर जी का होता है, इसलिए आश्रम में उनके नाम से व्रत रखते हैं। गुरुदेव, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अगर व्रत जैसे अवसर पर आश्रम में किसी एक के लिए रसोई बने तो फिर अच्छा नहीं होगा। अरे अढ़ैया, तू क्यों परेशान होता है? अच्छा चल, तू एक काम कर, अपनी रसोई तू आश्रम से बाहर बना लेना, हम तुझे नहीं रोकेंगे। ठीक है, लेकिन मैं तो फल खाता हूँ, तो फिर रसोई कैसे बनाऊंगा? मुझे तो रसोई बनानी आती ही नहीं। चिंता मत कर अढ़ैया, मेरे शिष्य तुझे सब कुछ सिखा देंगे। हाँ अढ़ैया, तू बस हमारे साथ रसोई में मदद करना, फिर देखते देखते खाना बनाना भी सीख जाएगा। अब आश्रम के दोनों शिष्य पहले दिन आश्रम के बाहर एक बड़ी सी हांडी में 3 जनों का खाना बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो देखो अढ़ैया, खाना बनाना केवल स्वाद का भोग करना भर नहीं होता, बल्कि एक साधना भी है। हर किसी की रसोई में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए हमें रसोई शुरू करते समय तन और मन दोनों तरह से साफ और स्वच्छ रहना चाहिए। हाँ अढ़ैया, चलो अब हमारे साथ तुम भी सब्जियाँ काटो,
फिर तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। अब तीनों आज का खाना बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। जब खाना पकने लगता है तो अढ़ैया कहता है, बाप रे, इतनी मेहनत करने के बाद रसोई बनती है। इससे अच्छा तो मेरे फल ही ठीक थे। अरे अढ़ैया, अभी तो तुमने मेहनत देखी ही कहाँ है, अभी स्वाद देखना बाकी है। कुछ देर बाद पकवान तैयार होने के बाद सभी लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। अब सभी लोग खाना तैयार होने से पहले भगवान को याद करते हैं। इसके अलावा भी वो और भी कई चीज़ें करते हैं जिसे देखकर अढ़ैया को नया अनुभव मिलता है। अब सभी लोग खाना खाने लगते हैं। अरे भाई, मेरी पाती में इतना कम खाना क्यों रखा है? पूरे 2.5 किलो ही खाना परोसो, तभी खाने पर हाथ लगाऊंगा। अरे अढ़ैया, 2.5 किलो बहुत होता है, तुम अभी बालक हो, तुम नहीं खा पाओगे। अरे देवदत्त, दे दो इसे 2.5 किलो। जो नहीं खाएगा तो फिर खाना जानवरों को डाल दिया जाएगा। अब सभी लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। जब सभी लोग खा रहे थे तो सबकी नजरें अढ़ैया की पाती पर थीं। फिर अढ़ैया जल्दी जल्दी 2.5 किलो खाना खा जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वाह भाई, मान गए, तुमने तो सच में 2.5 किलो खाना हमसे पहले ही खत्म कर दिया। चलो अच्छा है, कम से कम खाना खराब तो नहीं हुआ। एक दिन खाना खाने के बाद अढ़ैया गुरुजी से कुछ पूछने लगता है। गुरुजी, मुझे एक बात समझ नहीं आती। आप लोग खाने से पहले किस भगवान का नाम लेते हैं और पाती में पानी क्यों छिड़कते हो? हाँ, सवाल तो अच्छा है अढ़ैया। तो सुन, मैं बताता हूँ। खाने से पहले हम ठाकुर जी का नाम लेते हैं और थाली में पानी इसलिए डालते हैं ताकि सभी देवता पहले भोजन का भोग कर सकें। जल में सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए जब पाती में पानी छिड़क कर खाना परोसा जाता है तभी देवताओं को भोग लग जाता है। लेकिन ये ठाकुर जी कौन से भगवान हैं? मैंने तो आज से पहले ये नाम कभी नहीं सुना था। अरे, तू ठाकुर जी को नहीं जानता तो फिर तू किस बात का ब्राह्मण है? ठाकुर जी विष्णु भगवान को ही कहते हैं। ओह अच्छा, अब समझा। कुछ दिनों बाद महीने की पहली एकादशी आती है। आज के दिन अढ़ैया के लिए आश्रम के बाहर रसोई का प्रबंध कर दिया जाता है। ठीक है अढ़ैया, अब हमने पतीला चूल्हे पर रख दिया है। अब आगे की रसोई तुम खुद बना लेना, और हाँ, ठाकुर जी को भोग लगाना मत भूलना। अब अढ़ैया अकेले ही रसोई तैयार करने लगता है। खाना बनाते बनाते उसका पसीना छूट जाता है। फिर काफ़ी देर बाद जब खाना तैयार हो जाता है तो अढ़ैया ठाकुर जी को भोग लगाकर खाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही खाना उसके मुंह में जाता है उसे उल्टी हो जाती है। अरे, ये कैसा खाना बना है? इसे खाकर तो मुझे ही उल्टी आ गई, तो फिर ठाकुर जी क्या खाएंगे? लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। उधर दूसरी तरफ दोनों शिष्य अढ़ैया को देखकर हंस हंस कर लोटपोट होने लगते हैं। अरे अढ़ैया, खाना कैसा बना था? वो ठीक नहीं बना था। तभी फिर से दोनों हंसने लगते हैं, जिस पर अढ़ैया को गुस्सा आ जाता है। इसमें हंसने की क्या बात है? जब पहली बार रसोई बना रहा हूँ तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी ही। अढ़ैया, गुरुदेव ने तो तुझे पहले ही समझाया था कि रसोई स्वाद का भोग करने के लिए नहीं होती, बल्कि इसे साधना की तरह देखना चाहिए। और रसोई अच्छे से सीखना भी जरूरी है। अगले दिन से दोनों शिष्यों ने अढ़ैया को पकवान बनाने के लिए पूरी रसोई उसी पर छोड़ दी थी, ताकि अढ़ैया रसोई के लिए तैयार हो सके। लेकिन काफ़ी देर तक मशक्कत करने के बाद जब अढ़ैया परेशान हो जाता है तब सब छोड़कर आश्रम में आ जाता है। देखो भैया, मुझसे ये रसोई वाला काम नहीं होगा। मैं अपना फल लाकर ही अपना पेट भरूंगा। ठीक है अढ़ैया, जैसा तुम ठीक समझो। अगली बार दूसरी एकादशी आती है। इस बार अढ़ैया ने रसोई शुरू करने के बजाय जंगल में जाकर फल लेकर आना ज्यादा सही समझा, इसलिए वो अकेले सुबह सुबह ही जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल तो आश्रम से काफी दूर है। एक काम करता हूँ, आज इकट्ठा ढेरों फल ले आता हूँ, फिर उन्हें कुछ दिन आराम से चलाऊंगा। अब काफी देर तक चलने के बाद अढ़ैया जंगल में फल वाले पेड़ के पास पहुँच तो आता है, लेकिन तभी पहली बार की तरह पूरे जंगल की जमीन हिलने लगती है।
ये सब देखकर अढ़ैया बुरी तरह घबरा जाता है। ये कैसी हलचल है? कहीं वही राक्षस तो फिर से नहीं आ गया? अभी अढ़ैया उस राक्षस के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी दूसरी तरफ से वही राक्षस गुजरता हुआ दिखाई देता है। हे भगवान, ये तो वही राक्षस है। लगता है ये पूरे जंगल में घूमता है। इसका मतलब ये जंगल खतरे से खाली नहीं है। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो आज मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। हे ठाकुर जी, मेरी मदद करना। अब अढ़ैया चालाकी से दबे कदमों के साथ वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। कुछ देर बाद वो आश्रम पहुँच जाता है। लगता है आज एकादशी को भूखे ही रहना पड़ेगा। तभी देवदत्त भी अढ़ैया के पास आकर बोलता है, अरे अढ़ैया, तुम जंगल से लौट आए क्या? और तुम्हारे फल कहाँ हैं? फल तो मिले थे, लेकिन जंगल में वही राक्षस आ गया था। अब तो मैंने ठान लिया है कि जंगल की तरफ कभी नहीं जाऊंगा। अच्छा, लेकिन फिर एकादशी के दिन भोजन कैसे करोगे? तुम्हें रसोई बनानी तो आती नहीं। अब से पूरा मन लगाकर रसोई सीखूंगा और साधना के साथ रसोई बनाऊंगा। बहुत अच्छे, ये हुई ना बात। अगले दिन से अढ़ैया मन लगाकर शिष्यों के साथ रसोई बनाने लगता है। उसके परिश्रम और रसोई के प्रति लगाव को देखकर सभी लोग खुश होते हैं। एक दिन जब उसने खुद अकेले रसोई बनाई तो सभी लोगों ने उसके खाने की तारीफ की। वाह अढ़ैया, मानना पड़ेगा, तुमने तो कुछ ही दिनों में रसोई बनाना सीख लिया। हमने तो पहले ही कहा था, रसोई मन से की गई साधना है। अब तुम मन से रसोई बनाते हो, इसलिए तुम्हें अब सब बनाना आ गया है। कुछ दिनों बाद अगली एकादशी भी आ गई। अब वो आश्रम की दूसरी तरफ रसोई बनाने जाने वाला था। जब वो उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर एक बड़ा सा केले का पेड़ पहले से ही मौजूद है। अरे वाह, आज तो महीनों बाद फल देखने को मिले हैं। इतने मीठे मीठे केलों को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। लेकिन अब तो रसोई में बना भोजन खाने की आदत पड़ गई है। अब अढ़ैया रसोई और अपनी गठरी की तरफ देखते हुए सोचता है कि आज रसोई की आग जलाऊं या फल ही खा लूं। तभी उसे ख्याल आता है, एक काम करता हूँ, आज फल की रसोई बनाता हूँ। वैसे भी गुरुदेव खास अवसर पर केले के पत्तों से ही पूजा पाठ करते हैं। आज मैं इसके फल से ही रसोई बनाऊंगा और फिर ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खाऊंगा। कुछ देर बाद अढ़ैया पेड़ के पास जाकर केलों को देखने लगता है। इसमें तो पके केले भी हैं, लेकिन पके केले तो मीठे होते हैं। इनसे भोजन स्वादिष्ट नहीं बनेगा। मैं पेड़ से कच्चे केले तोड़कर उनका ही पकवान बनाता हूँ। इस तरह अढ़ैया कच्चे केले तोड़कर उन्हें पतीले के पास रख लेता है और उनकी कटाई करने लगता है। फिर अढ़ैया मन लगाकर रसोई बनाने लगता है। फिर पतीले से केले वाले पकवान की खुशबू आने लगती है, जिसे महसूस करके अढ़ैया के मुंह में पानी आ जाता है। आज तो खाने की बड़ी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ स्वादिष्ट बना लूंगा। अब मैं आज की एकादशी तो पेट भर कर खाऊंगा। अब धीरे धीरे पकवान की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। वो खुशबू इतनी ज्यादा स्वादिष्ट होती है कि पंचवटी के जंगल तक पहुंच जाती है, जहां श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी साथ निवास करते थे। उधर रसोई तैयार होने के बाद अढ़ैया ठाकुर जी को भोग लगाता है। हे ठाकुर जी, आप जहाँ कहीं भी हो, सबसे पहले मैं आपको भोग लगा रहा हूँ। आप जल्दी से आकर खाना खा लो। आज अढ़ैया की आवाज में इतनी भक्तिमय शब्द होते हैं कि उसकी सभी बातें भगवान राम तक सुनाई दे जाती हैं। इसी दौरान जंगल में रहने वाली एक चिड़िया भगवान राम के पास जाती है और अपनी आवाज में इशारा करती है। लगता है मेरा कोई भक्त खाने के लिए आमंत्रित कर रहा है। मुझे अभी जाना होगा। अब राम जी की बात सुनकर माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ देर बाद वे तीनों जंगल में अढ़ैया के पास पहुंचते हैं। आप तीनों कौन हो? मेरे प्यारे भक्त अढ़ैया, मैं वही हूँ जिसे तुम अभी अपना खाना भोग लगा रहे थे। कौन? ठाकुर जी? हाँ अढ़ैया, मैं वही हूँ। लेकिन आपके साथ ये दो लोग कौन हैं? ये मेरा परिवार है अढ़ैया।
ओहो, मैंने तो सोचा था ठाकुर जी सच में नहीं आते होंगे, लेकिन आज तो ये सच में अपने परिवार वालों के साथ आ गए। अब क्या करूं? गुरुजी कहते हैं अतिथि भी भगवान ही होते हैं, इसलिए मुझे सभी को भोजन करवाना ही होगा। क्या हुआ अढ़ैया, तुम किस सोच में डूब गए? कहीं नहीं, मैं आप सभी के लिए खाना परोस देता हूँ, आप सभी खाने के लिए बैठ जाइए। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाते हैं और खाने के बाद सभी लोग चले जाते हैं। इधर बेचारा अढ़ैया इस एकादशी के दिन भी भूखा रह जाता है। अब हर दिन सामान्य रूप से गुजरने लगते हैं। मानना पड़ेगा अढ़ैया, तुम सच में स्वादिष्ट भोजन बनाने लगे हो। अब तो हमें अपने नहीं तुम्हारे ही हाथ का खाना पसंद आने लगा है। हाँ भाई, अब तो मुझे थोड़ी बहुत रसोई आ ही गई है, तो खाना तो स्वादिष्ट बनेगा ही। अरे अब तो गुरुदेव भी अढ़ैया की रसोई की तारीफ करते हैं। इतनी तारीफ तो हमारी भी कभी नहीं हुई थी। हाँ माधव, ये तो है। कुछ दिन बाद अगली एकादशी आ जाती है। आज फिर से अढ़ैया पिछली वाली जगह पर रसोई बना रहा होता है। फिर रसोई तैयार होने के बाद वही चिड़िया उड़ती हुई अढ़ैया की रसोई के पास आती है और अपनी आवाज़ में इशारे से कुछ बताने लगती है, लेकिन अढ़ैया उसका इशारा ठीक से समझ नहीं पाता। चिंता मत कर चिड़िया, ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद तुझे भी पेट भरकर खाना मिलेगा। इसी दौरान कई सारे राक्षस अढ़ैया के पास आ जाते हैं। अब आज तो लगता है सच में मेरा राम नाम सत्य होने वाला है। इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए, जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ। अब अढ़ैया जैसे ही वहाँ से भागने के लिए मुड़ता है, तभी कैलाशपति भगवान शिव और देवी पार्वती वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। ठहरो अढ़ैया, तुम्हें इन राक्षसों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब मेरे ही भक्त हैं। तुम्हारी रसोई की खुशबू महसूस करके ये सभी खाने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके अलावा मैं भी आज खुद को नहीं रोक पाया और तुम्हारी रसोई का स्वाद चखने चला आया। प्रभु, आपने मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। मैं आप सभी के लिए भोजन परोसता हूँ। अब अढ़ैया सभी के लिए भोजन परोस ही रहा होता है, तभी भगवान विष्णु भी प्रकट हो जाते हैं। अब अढ़ैया उनके लिए भी खाना परोसने लगता है। भोजन करने के बाद भगवान विष्णु अढ़ैया को आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं, पुत्र अढ़ैया, तुम्हारी रसोई संसार में सर्वश्रेष्ठ है। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें संसार में रसोइये के रूप में जाना जाएगा और तुम जहाँ भी रहोगे वहाँ कभी अन्न की कमी नहीं होगी। कुछ देर बाद सभी देवता अढ़ैया को आशीर्वाद देकर वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। फिर अढ़ैया आश्रम लौट जाता है और हर एकादशी के दिन ठाकुर जी का व्रत करने लगता है। अब वो खुशी खुशी गुरुदेव और उनके शिष्यों के साथ रहने लगा।